नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। पवन सिंह को आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में उम्मीदवार बनाया। पवन सिंह इसको लेकर खुशी भी जाहिर करते नजर आए, जैसा कि सोशल मीडिया पर आपने उनका वीडियो देखा भी होगा, बिहार तक पर भी देखा। लेकिन 24 घंटे के अंदर पवन सिंह चुनाव लड़ने से इनकार कर देते हैं। एक्स पर पोस्ट लिखते हैं और कहते हैं कि पार्टी का आभार भी जताते हैं, लेकिन आसनसोल से चुनाव लड़ने पर उन्होंने इनकार कर दिया। क्या वजह हो सकती है इंद्रमोहन सर? फौरी तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में कहा यह गया कि बहुत मंथन हुआ 195 नामों को लेकर, उसके बाद ये लिस्ट सामने आया, पवन सिंह का नाम था उसमें। आसनसोल से टिकट भी शत्रुघ्न सिन्हा के अगेंस्ट, जहां से फिलहाल अभी वो सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस से। पवन सिंह का चुनाव ना लड़ना, विड्रॉ कर लेना, कितनी बड़ी बात है? देखिए, अगर पवन सिंह की बात करें तो हम और आप पवन सिंह को जानते किस लिए? भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार के तौर पर। उससे भी ज्यादा एक गायक जिसके गाने सुपर हिट हैं। कई गानों को तो मिलियन व्यूज मिला हुआ है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे गाने हैं जो महिलाओं को लेकर, एक तरीके से देखा जाए, चूंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को देखें या म्यूजिक इंडस्ट्री को देखें तो उसमें महिलाओं को बड़े गलत तरीके से जो है प्रोजेक्ट किया जाता है। और उसमें से पवन सिंह के भी कई गाने ऐसे हैं, जब उनके टिकट का अनाउंस हुआ तो उन्होंने अपनी वीडियो तो शेयर कर दी खुशी वाली, लेकिन उसके बाद एक तरीके से देखें तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार पोस्ट किए जाने लगे, जिस पोस्ट में उनके गानों के वो एल्बम के मतलब बिल्कुल छोटा शॉर्ट्स थे, गानों के बोल थे, जिसे लेकर लगातार सवाल उठाया गया। और उसके बाद मुश्किल हो गई पवन सिंह के लिए चुनाव लड़ना। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि बंगाल में बीजेपी इस बार जो मुद्दा उठा रही है, अगर हम बात करें टीएमसी के खिलाफ, तो वो महिला सम्मान का ही मुद्दा है। और ऐसे में अगर वो पवन सिंह को वहां पर चुनाव लड़ाते हैं तो ये मुश्किल होगी। तीसरी बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि चूंकि आसनसोल में पवन सिंह के सामने शत्रुघ्न सिन्हा होते और पवन सिंह नहीं चाहते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनका लोकसभा चुनाव में पहली बार मुकाबला हो, इसलिए भी कहा जा रहा है कि वो बचना चाहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि पवन सिंह का जो काम था, जिस काम की कमाई वो पूरे जीवन, अगर अभी तक कहें तो जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं, उसी काम की बदनामी भी जो है उनके गले की फांस हुई और इस वजह से उन्हें टिकट जो है अभी छोड़ना पड़ा है। हालांकि उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सब कुछ वक्त तय करेगा, थोड़ा वक्त दीजिए, जो भी फैसला होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल उनके पोस्ट से ये साफ हो गया है कि आसनसोल से पवन सिंह फिलहाल चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी, हालांकि बिहार तक नहीं, हम लोगों ने ही सबसे पहले वो खबर दिखाई कि आसनसोल से पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आरा से चुनाव लड़ने की उनकी बात हमेशा से सामने आती रही और पवन सिंह को लेकर के उनका गृह जिला भी है आरा, और जाने भी जाते कई गाने के बोल में भी आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। पवन सिंह अगर आरा से दावेदारी उनकी नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी ने वहां से उम्मीदवार नहीं बनाया, ये भी मन में एक टीस रही होगी। हालांकि आरके सिंह का वो सम्मान भी करते हैं, लेकिन वहां से चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारा जाना, ये भी एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि बंगाल में उनका कोई कुछ उतना किया धरा नहीं है। जो भी है भोजपुरी सिनेमा के लिहाज से उन्होंने पूर्वांचल और बिहार के लिए ज्यादा किया। बिल्कुल, अगर पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह ने बिहार तक को दिए सबसे पहले इंटरव्यू में ही ये कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे तो जरूर, अगर बीजेपी टिकट देती है तो ठीक, वरना वो निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। उसके बाद जब फिर से दोबारा बिहार तक ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनकी मां की इच्छा है कि वो आरा से चुनाव लड़ें और वो अपनी मां की बात नहीं काटते। ऐसे में ये भी उन्होंने कहा कि आरा चूंकि उनका गृह जिला है तो उनकी दिली ख्वाहिश ये है कि वो आरा से ही लोकसभा का चुनाव लड़े। बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी में लगभग इस बात को लेकर सहमति हो गई है। लेकिन आरा सीट को अगर आप देखें तो आरा सीट को लेकर एक बात और कही जा रही थी कि क्या आरके सिंह यहाँ पर फिर से उनको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा या उनका पत्ता कट जाएगा। अगर आरा की जगह आसनसोल दिया गया था पवन सिंह को तो इसका मतलब है कि आरा की सीट पर आरके सिंह फिलहाल बने हुए हैं या वहां कोई और नाम हो सकता है। लेकिन बात करें टिकट की, अगर आप देखें तो बीजेपी का टिकट मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उस मिलने के बाद जिस तरीके से पवन सिंह ने अपने वीडियो को डाला था
उससे तो बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि वो इस टिकट को छोड़ने भी वाले हैं। लेकिन इस बीच का घटनाक्रम जो 16 से 17 घंटों में बदला और आने वाले 20 घंटे के अंदर पवन सिंह का एक पोस्ट एक्स पर, और उस पोस्ट के जरिए बातें क्लियर हो गई कि जो काम वो अभी तक करते आ रहे थे उस काम की वजह से उन्हें मुश्किल हो रही है। लेकिन जो बात कही जा रही है कि पवन सिंह की राजनीति में एंट्री तो हो गई थी, लेकिन एंट्री होते ही वो पहले ही बॉल पर अगर कहें तो वो सेल्फ गोल कर बैठे हैं, वो खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठे। हालांकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखें तो भोजपुरी पूरी इंडस्ट्री जो है, जिस तरीके के गानों को पसंद किया जा रहा है फिलहाल, जिसका मार्केट बढ़ा है, क्योंकि इसे आप व्यूज में अगर आप मिलियन में नंबर देखें तो जिस तरीके के गानों को नंबर आ रहे हैं उस लिहाज से पवन सिंह ने उसी मार्केट को कैटर किया। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि बीजेपी के लिए फिलहाल बंगाल में महिला सम्मान एक बड़ा मुद्दा है और उसे लेकर पवन सिंह उनके कहीं भी कहें तो फिट नहीं बैठ रहे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पवन सिंह क्राउड पुलर स्टार, या यूं कहें कि बीजेपी के कैंपेनर जरूर होते, जिनकी वजह से क्राउड जरूर आती देखने के लिए, क्राउड वहां रुकती, क्राउड और उनकी बातों को सुनती भी। ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह को 3 से 4 रैलियां भी दी जा रही थी कि उन्हें हर दिन 3 से 4 रैलियां करनी पड़ सकती है। बल्कि इसको लेकर भी एक बात कही जा रही थी कि पवन सिंह इसके लिए भी तैयार नहीं थे कि हर दिन उन्हें 3 से 4 रैलियां कराई जाए। लेकिन पवन सिंह जैसे सुपरस्टार का पार्टियां इस्तेमाल इसी पर्पज से भी करती हैं कि वो क्राउड को खींचकर मंच तक ले आए और मंच से नेता अपनी बात कह सकें और फिर वो जो वोटर हैं वो वोट में कन्वर्ट हो पाए। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, पवन सिंह ने जो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, इसमें क्या और भी कारण हो सकते हैं? क्योंकि एक तरफ पवन सिंह ने खुशी जाहिर की और अगले 24 घंटे के अंदर अगर वो कहते हैं कि नेतृत्व का आभार और वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके और भी क्या कुछ कारण हो सकते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।